नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आपके लिए लाए हैं दैनिक लर्निंग। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों दैनिक लर्निंग का मीन्स है डेली लर्निंग टिप्स। दोस्तों यहाँ आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स मिलते हैं जो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। दोस्तों वो आपको डेली रीड करना है और उसी को लेकर हम लोग ये लेसन आपके लिए लाते हैं। दोस्तों आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को मस्ट और हैव टू के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता। जैसे अगर आपको किसी ने कहा यू मस्ट कम, तो इसका मीनिंग क्या होगा? या अगर किसी ने कहा यू हैव टू कम, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है दोनों का मीनिंग एक ही है, बट इन रियलिटी दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोस्तों जैसे अगर आपने कहा यू मस्ट कम, सो दोस्तों इसका मतलब है आई रिक्वायर दैट यू कम। सो दोस्तों यू मस्ट कम का मतलब होता है तुम्हें जरूर आना चाहिए, यानी मुझे रिक्वायरमेंट है कि आप आओ। यू मस्ट कम यानी तुम्हें जरूर आना चाहिए। सो दोस्तों यहां हम लोग रिक्वायरमेंट दर्शाने के लिए मस्ट यूज करते हैं। उसी के हिसाब से हैव टू हम लोग यूज करते हैं जब हमें कंपल्शन दर्शाना हो, मजबूरी दर्शानी हो, कंपल्सरी कोई काम होना हो, जरूरी हो, तो उसके लिए हम लोग हैव टू यूज करते हैं। जैसे यू हैव टू कम, यू हैव टू कम का मतलब है तुम्हें आना पड़ता है या फिर तुम्हें आना पड़ेगा, यानी ये क्या है, ये जरूरी है, तुम्हारा आना जरूरी है। तो ऐसे में हम कहेंगे यू हैव टू कम। ओके, सो यहां हम लोग देयर इज अ रूल रिक्वायरिंग यू टू कम, सो ऐसे में हम कहते हैं यू हैव टू कम। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने कहा मस्ट आई वेयर दिस टाई, मस्ट आई वेयर दिस टाई का मतलब है व्हाट डू यू थिंक, यानी आप क्या सोचते हो, मस्ट आई वेयर दिस टाई। तो यहां हम लोग सामने वाले से उसका व्यू जानने के लिए यूज करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपने कहा डू आई हैव टू वेयर दिस टाई, डू आई हैव टू वेयर दिस टाई का मीनिंग है क्या मुझे टाई पहननी पड़ती है या क्या मुझे टाई पहननी पड़ेगी। तो इसका मीनिंग होता है इज देयर अ रूल अबाउट वेयरिंग अ टाई, इज इट कंपल्सरी टू वेयर अ टाई। सो वहां हम यूज करते हैं डू आई हैव टू वेयर अ टाई, यानी क्या मुझे टाई पहननी पड़ेगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने कहा ही मस्ट नॉट टेल अ लाई, ही मस्ट नॉट टेल अ लाई का मतलब है उसे जरूर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहां हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। और दूसरा अगर आपने कहा ही डजंट हैव टू टेल अ लाई, ही डजंट हैव टू टेल अ लाई का मतलब है उसे झूठ नहीं बोलना पड़ता है। तो ऐसे में हम कहेंगे ही डजंट हैव टू टेल अ लाई। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप आपको ये समझ आया है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर।